Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Front End Flix. Today we are officially starting lecture 8 and 9, taking our CSS journey from a complete beginner level to an advanced level. Before we jump right into the code, I just want to take a quick moment to say a huge thank you to everyone watching. But guys, we put into a lot of hard work and effort behind the scenes to create this tutorial for you. So if you find this video helpful, please don't forget to hit the like button, drop a comment down below, share it with your friends and subscribe to the channel if you have not already. Your support really motivate us to bring more awesome content your way. Alright, without wasting any more time, let's dive straight into today's lecture and start coding. Lecture 7, Element Selector. Element Select. A selector that targets HTML element directly by their tag name. एलिमेंट सेलेक्टर किसी भी HTML के एलिमेंट को बराह रास्त मतलब डायरेक्टली इसके टैग के नेम से टारगेट करता है. बाय देयर टैग नेम, उसके टैग के नेम से टारगेट करता है. ठीक है. व्हेन यू स्पेसिफाई अ टैग लाइक, इसमें हेडिंग, पैराग्राफ, डिव, द स्टाइल अप्लाइज to every instance of that tag on the page. जब आप किसी पेज पर पैराग्राफ, हेडिंग का नाम लिखते हैं तो वो स्टाइल इस पेज पर मौजूद इस टैग पर अप्लाई हो जाता है. समझ आ रही होगी. इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? टू स्टाइल ऑल स्टैंडर्ड टेक्स्ट एलिमेंट यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ वेबसाइट पर तमाम आम टेक्स्ट या एलिमेंट को एक जैसा जो है स्टाइल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. बेनिफिट्स: क्विक एंड क्लीन वे टू एस्टेब्लिश ग्लोबल टाइपोग्राफी स्टैंडर्ड. वेबसाइट की ग्लोबल टाइपोग्राफी जो होती है उसको सेट करने का सबसे तेज़ और साफ तरीका है. और सेकंड पे हमें जो है ना इसमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता. इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं. जैसे पैराग्राफ हमने लिया, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दिया है तो ये सारे जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 16 पिक्सल्स अप्लाई हो जाएगा. क्लास सेलेक्टर हमने कल वाले लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं और ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है. इसी तरह आईडी सेलेक्टर भी, इसको हम हैश से डिनोट करते हैं और ये यूनिक होता है. नेक्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा है ग्रुप सेलेक्टर. ग्रुप सेलेक्टर क्या है? अ टेक्निक वेयर मल्टीपल सेलेक्टर आर ग्रुप टुगेदर यूजिंग कोमा टू शेयर द एग्जैक्ट सेम स्टाइल रूल्स. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे जो होते हैं ना मुअत्तद कह सकते हैं हम, सेलेक्टर को कोमा के ज़रिए इकट्ठा करके एक ही जैसे स्टाइल रूल्स जो है उसमें शेयर किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर. इसको एक्सप्लेन करते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग डुप्लीकेट स्टाइल ब्लॉक फॉर हेडिंग, यू कैन ग्रुप देम टुगेदर विद कोमास. अगर आप अलग अलग हेडिंग्स जैसे H1, H2, H3 हम ले रहे हैं के लिए बार बार एक ही कोड को नहीं लिखना चाहते तो इन सबको कोमा लगाकर एक साथ ग्रुप कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं. सेम एज लाइक. इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? टू रिड्यूस कोड रेपिटेशन एंड कीप स्टाइल शीट क्लीन एंड कम्पैक्ट. कोड को दोहराने यानी उसकी डुप्लीकेशन से बचने और स्टाइल शीट को साफ और छोटा रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस फाइल साइज एंड मेक ग्लोबल फ़ॉन्ट अपडेट मच फास्टर. फाइल का साइज़ एक तो कम रहता है, रिड्यूस मतलब कम रहता है. अगर कभी फ़ॉन्ट साइज़ या कलर तब्दील हमें करना पड़े तो एक ही जगह तब्दीली करेंगे तो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. जैसे हेडिंग में हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो कलर चेंज करना है, एक ही जगह हम चेंज करेंगे तो वो सब पे चेंजिंग जो होगी वो अप्लाई हो जाएगी. अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ. VS कोड में आप चेक कर सकते हैं.
HTML ये तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया। लेक्चर 8 है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या करता है, टारगेटिंग HTML टैग डायरेक्टली बाय देयर नेम्स। इसमें हमने जो है, ये तो हमारी स्टाइलिंग है, और जो हम चलते हैं अपने लेक्चर 8 में, ये देखें एलिमेंट सेलेक्टर एग्जाम्पल, और ये 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। इन पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। और जो लेक्चर 8 वो क्या करता है, टारगेट HTML टैग डायरेक्टली बाय देयर नेम, ये आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे देखें लेक्चर 9 है, और H1 H2 कोमास लगा के की है। और ये क्या करता है, शेयरिंग स्टाइल रूल अक्रॉस मल्टीपल टैग यूजिंग कोमा का यूज़ करके हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हेडिंग दी गई हैं H1 H2 H3, और इसी तरह इसकी आउटपुट मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें फर्स्ट हेडिंग आ गई है, और ये 2 पैराग्राफ हमारे क्या हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। पैराग्राफ हमारे क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। और ये जो है हेडिंग, ये है ग्रुप सेलेक्टर। इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।